हेलो बच्चा लोग, चलिए करते हैं जेई पी वाई क्यू एडवांस का क्वेश्चन 2009 वाला। और ये वाले में थोड़ा सा एक ट्रैप होता है कि लोग एलन और लॉग में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, तो वहाँ आंसर गड़बड़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 1 × 10⁶ तीन ऑप्शंस में है, लेकिन तीनों के राइट साइड में अलग अलग नंबर्स है। ठीक है, तो कुछ तो रहा होगा खेल कि लोगों का अलग आंसर भी आ जाता है। तो अपने को पता होना चाहिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है एलन के, या फिर चलिए इसको डिराइव कर लेते हैं फटाफट। के इज इक्वल टू होता है AE⁻−EA/RT। इसको दोनों तरफ एलन लेंगे। एलन क्यों लेते हैं? क्योंकि एलन E1 होता है, तो ये आएगा एलन ए प्लस एलन E⁻, इतना पावर तो हमेशा बेस में चल जाता है, किसी भी लॉग का यही रूल है, एलन E1 हो जाता है। ठीक है, तो ये दिख रहा है, ये एलन ई में आया है, लेकिन एलन को लॉक करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2.3। 2.3 लॉक के सजा के लिख लेते हैं वैसे ही जैसा फॉर्मेट में क्वेश्चन है। EA/RT पहले लिखते हैं प्लस एलन ए 2.3 इंटू लॉग ए। समझ में आया? लॉग में क्या आ रहा है? एक नया 2.3, बट ऐसा तो नहीं दिख रहा है। अपने को LHS में चाहिए लॉग के, तो 2.3 इधर डिवाइड कर देते हैं, RHS में ले जाते हैं। तो लॉग के इज इक्वल टू -EA/2.303 भी लिख सकते हो, पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हैं, बट दिख रहा है ऑप्शन उतना क्लोज नहीं है। 9.2, 16.6, 38, तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बहुत क्लोज है। लॉग ए अब दिख गया, अब मैच कर रहा है इससे, है ना। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर किसको बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल, है ना, ये वाला टर्म एक्सपोनेंट हुआ, उसके पहले वाले को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। तो पहला सवाल है ए क्या होगा, तो इक्वेट कीजिए इन दोनों इक्वेशन को। तो लॉग ए क्या आ रहा है? 6, है ना। और 6 को लॉग के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? अगेन एंटी लॉग नहीं दिया होगा तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 10⁻ क्या रहा होगा? ये 6 रहा होगा, क्योंकि ये पावर बेस में आता है और ये बन जाता है 6 log 10। ठीक है, और log 10 1 होता है। तो एक्चुअली ए कितना आया इक्वेट करने से? लॉग के फॉर्म में 6 को कन्वर्ट कर दिया अपन 10⁻6। अब 10⁻6 हम लोग को दिखा तो था, लेकिन कितने सारे ऑप्शन में दिख रहा था? 3 ऑप्शन में दिख रहा था। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ तक तो सबका आ जाता है, उसके बाद क्योंकि 2.3 का फैक्टर आ जाएगा तो ये छूट गया, तो आंसर गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है इस क्वेश्चन में कि भाई EA/2, तो माइनस माइनस तो इक्वेट होकर कट जाएगा, तो EA, तो अपने को नेक्स्ट निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी बाई 2.3R। ठीक है, TT काट देंगे, लिखना है तो पहले स्टेप में लिख सकते हैं, फिर काट दीजिए अगर ऐसा लग रहा है तो। चलिए माइनस भी लिख देते हैं, फिर काट दिए, टी भी काट दिए। तो EA कितना आया? 2.3 इंटू R 8.314 इंटू 2000। ठीक है, समझ में आया कहाँ गड़बड़ हो सकता है अपने से? तो ये तो क्लियर दिख रहा है, 8 2 16, 16 2 32, एटलीस्ट 32 तक तो पहुँच ही जा रहे हैं। 32 से बड़ा ही आंसर है। कौन सा आंसर 32 से बड़ा है? सिर्फ एक ऑप्शन डी। ठीक है, इतना स्मार्टनेस आना चाहिए एग्ज़ाम में, हर बारी पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। इंटू 10⁻3 भी आएगा जूल्स में, तो किलो जूल में करेंगे तो 38.3 बोल देंगे बस, और क्या। अगर इसको किलो जूल में कोई लिखता है तो ऐसा लिखता है। तो यही अपना आंसर डी ऑप्शन में दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब भी हमारा डी ही है। ठीक है, आई होप मोर देन कॉन्सेप्ट अब आपको कैलकुलेशंस भी समझ आ रहा होगा कि कैसे करना होता है, कैसे इजी बनाना होता है। अदरवाइज़ डिफ़िकल्ट है, अगर ये लॉग वाला पार्ट नहीं आता सॉल्व करना तो पक्का ट्रैप हो जाएंगे एग्ज़ाम में। सब सारा कॉन्सेप्ट आता होगा फिर भी नहीं बन रहा होगा। ओके, चलिए, बाय एवरीबॉडी।